औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल बाय डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर आपकी खिदमत में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक और डिस्कशन है इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। जो प्लेसेंटा है ये एक ऑर्गन है, एक अज़ा है जो कि डेवलप होता है प्रेगनेंसी के दौरान एक एनिमल के अंदर। और ये असल में एक किस्म का कनेक्शन है माँ और बच्चे के दरमियान, जिसके ज़रिए जो ऑक्सीजन है, जो खुराक है, वो बच्चे तक पहुंचती है ताकि उसकी ग्रोथ और उसकी नशोनुमा हो सके। अब प्लेसेंटा को आगे डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्लेसेंटा, जिसको हम जेर भी कहते हैं, is an organ that develop in uterus during pregnancy. This structure provides oxygen and nutrient to growing baby. अब इससे मुराद ये है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गन है, एक अज़ा है जो कि जब जानवर गबन होता है, प्रेग्नेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है, उस वक्त ये बच्चा दानी के अंदर डेवलप होता है, बनता है। और इसका काम, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, कि इसका काम होता है माँ और बच्चे के दरमियान में एक कनेक्शन पैदा करना, ताल्लुक़ जोड़ना, जिसके ज़रिए जो बच्चे तक है वो ऑक्सीजन और ख़ुराक पहुंच जाती है और उसकी ग्रोथ होती रहती है। और बॉडी से अगर कोई वेस्ट भी खारिज होना हो तो इसी के ज़रिए मदर और मदर के ज़रिए वो बॉडी से खारिज कर दिया जाता है। अब जो प्लेसेंटा है, जो जेर है, इसकी शक्ल और सूरत, इसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मुख्तलिफ इक़साम में डिवाइड किया गया है। अब इसकी जो पहली टाइप है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा में, कोटिलिडनरी प्लेसेंटा। कोटिलिडनरी प्लेसेंटा, आगे इसकी डायग्राम भी ऊपर बनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें मल्टीपल डिस्क्रीट एरियाज ऑफ अटैचमेंट कॉल्ड कोटिलिडन। असल में जो कि जो प्लेसेंटा होता है वो डेवलप होता है यूट्रस के अंदर। तो ये जो प्लेसेंटा है ये यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसकी अंदर वाली दीवार जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कनेक्शन के लिए प्लेसेंटा और यूट्रस के दरमियान में कनेक्शन के लिए छोटे छोटे से, आप कह लें कि पैचेस से होते हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि मसल के बने हुए होते हैं, गोश्त के बने हुए होते हैं, और छोटे छोटे ये टुकड़ों की शक्ल में होता है। क्योंकि प्लेसेंटा जो है ये बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह की एक वाइट सी शीट होती है, और वाइट सी शीट के ऊपर सुर्ख रंग के काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, आप कह लें कि धब्बे से होते हैं, उभार से होते हैं, और यही उभार जो है प्लेसेंटा को यूट्रस के साथ जोड़ के रखते हैं। ठीक है, अब इन को हम कहते हैं कॉटिलीडन्स। ये जो उभार से इनको क्या कहते हैं? कॉटिलीडन्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं मल्टीपल डिस्क्रीट एरियाज ऑफ अटैचमेंट कॉटिलीडन फॉर्म्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ पैचेस ऑफ कोरियन, लेंटोकोरियन एंड एंटोमेड्रियम। अब जो प्लेसेंटा है इसकी जो दीवार एक होती है, इसकी तय उसको कहते हैं एलेंटोन कोरियन। ठीक है, एलेंटोकोरियन। और जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली दीवार है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में ये जो बार से होते हैं प्लेसेंटा के ऊपर कनेक्शन की वजह बनते हैं। अब ये जो इस तरह के डायग्राम जो है प्लेसेंटा के ऊपर बनाई गई है, जिस तरह लिखा हुआ टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, इसके ऊपर की तरफ आप देखें तो छोटी सी डायग्राम बनी हुई है जिसमें आप कह सकते हैं काफ़ी थिक से रेड कलर के जो कह लें कि एरियाज़ वो बने हुए हैं, और ये जो एरियाज़ इनको कहते हैं कॉटिलीडन। अब ये जो कॉटिलीडन्स हैं, और एक होते हैं करंकल्स, एक होते हैं कॉटिलीडन्स। जो कॉटिलीडन्स हैं ये वो उभार हैं जो कि प्लेसेंटा के ऊपर होते हैं, और इस तरीके से जो यूट्रस है, यूट्रस से भी कुछ उभार से होते हैं, निकलते हैं, जो कि इन कॉटिलीडन से जुड़े हुए होते हैं प्लेसेंटा के। और यूट्रस से निकलने वाले उभार को हम कहते
कहते हैं अंकल। तो इसका मतलब ये है कि कोटिलीडन प्लेसेंटा में कोटिलीडन और जो कि हम कह सकते हैं प्लेसेंटा का पार्ट है, जो प्लेसेंटा के निकलने वाले उबार हैं, और मदर की यूट्रस से जो उबार से निकलते हैं उनके दरमियान में कनेक्शन है कोटिलीडन और करंकल का। अब ये बात ये है कि ये प्लेसेंटा जो है कौन किन जानदारों में पाया जाता है, तो मोस्टली ये हम कह सकते हैं ह्यूमंस और मैमल्स के अंदर पाया जाता है। जो इंसान है, इसके अलावा दूसरे मैमल्स हैं, उनके अंदर इस तरह के प्लेसेंटा पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेसेंटा की टाइप की तरफ, जिसको कहते हैं डिस्क्वाइड प्लेसेंटा। ये सबसे ऊपर की तरफ है नेक्स्ट लाइन के अंदर, आप कह सकते हैं सेकंड जो पोर्शन है डिस्क्वाइड प्लेसेंटा। अब ये डिस्क्वाइड प्लेसेंटा क्या है, डिस्क की शेप में होगा, ठीक है। बाकी तो प्लेसेंटा होगा लेकिन एक डिस्क की शेप में ये मौजूद होता है। अब ये जो गोल दायरा सा मैंने बनाया है, इसके अंदर जो होगा यूट्रस नीचे की तरफ अगर आप देखें, और एक बड़ा सा रेड सा मैंने स्पॉट एरिया बनाया है, ये डिस्क है, और यही एक कनेक्शन होगा मदर और बच्चे के दरमियान में। लेकिन जो नीचे गोल दायरा सा मैंने बनाया है, यहाँ पे एक कवरिंग है, और इसके अंदर जो है न्यूली ग्रोइंग जो फीटस होता है वो डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन करें या प्लेसेंटा इन विच पार्ट ऑफ द कोरियन रमेन स्मूथ वाइल अदर पार्ट इंटैक्ट विद द एंडोमेट्रियम टू फॉर्म प्लेसेंटा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि नीचे जो डायग्राम बनी है इसमें ब्लैक लाइन जो लगी हुई है ये बिल्कुल स्मूथ है, तो ये है कोरियन लेयर जो कि प्लेसेंटा की होती है। लेकिन इसके हिसाब से ऊपर की तरफ आप देखा जाए तो एक उबार सा बना हुआ है, जो कि आप कह सकते हैं कि कनेक्शन है बिटवीन प्लेसेंटा एंड द यूट्रस वाल, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और इसी जो रेड स्पॉट है, इसी के ज़रिए ही जो है वो खुराक है बच्चे की तरफ माँ से आती है। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि ये किन किन जानवरों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है रैबिट खरगोश के अंदर, रोडेंट्स जो कुतर के खाने वाले हैं जिसमें चूहा वगैरह भी आ जाता है। उसके अलावा प्राइमेट्स कहते हैं, जिस तरह हम कह लें कि मंकी है, चिंपैंजी है, इनको हम कहते हैं प्राइमेट्स, तो इनके अंदर डिस्क्वाइड प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं जोनरी प्लेसेंटा। जोनरी प्लेसेंटा से मुराद एक ख़ास किस्म का जोन है, जहाँ से आप कह सकते हैं कि बच्चे के और मदर के दरम्यान में कनेक्शन होता है। प्लेसेंटा टेक्स द फॉर्म ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट बैंड्स ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द फीटस, ठीक है। और इस तरह का प्लेसेंटा है डॉग्स वगैरह के अंदर और अदर कार्निवोर्स के अंदर पाया जाता है। ऐसे जानदार जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं उनको कहते हैं कार्निवोर, जिस तरह डॉग्स वगैरह के अंदर भी इस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। अब इसकी अगर आपने डायग्राम देखनी है तो बिल्कुल इसकी जो राइट साइड है उसमें आप देख सकते हैं नीचे वाली जो डायग्राम है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं गोल दायरा सा लगा हुआ है, ये प्लेसेंटा है, और इसके दरमियान में एक स्पेसिफिक सा एरिया है जो कि ब्लू से कलर का है, और यही हम कह सकते हैं कनेक्शन है, जून है, एक छोटी सी प्लेसेंटा में जून बनी हुई है, जो कि मदर और चाइल्ड के दरमियान में कनेक्शन का बायस बनती है। और छोटी सी जून या छोटा सा एरिया है, इस वजह से हम इसको कहते हैं जोनरी प्लेसेंटा, और यहीं पे जो है वो फीटस मौजूद होता है। और इस एरिए ने जो फीटस को जो बच्चा होता है नया पैदा होने वाला उसको गिरे हुए होता है, और इसी के ज़रिए ही जो है वो खुराक वगैरह और ऑक्सीजन वगैरह की ट्रांसपोर्ट होती है। अब ऊपर चले जाएं तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है डिफ्यूज़ प्लेसेंटा। डिफ्यूज़ प्लेसेंटा ये उसकी फोर्थ टाइप है प्लेसेंटा की, और इसमें प्लेसेंटा के अंदर प्लेसेंटा मेड अप ऑफ विलाई डिफ्यूजनली स्कैटर्ड और ऑलमोस्ट द होल सरफेस ऑफ द कोरियन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो इसकी जो क्या लें डायग्राम वो नीचे बनी हुई है, कि इसमें जो प्लेसेंटा नीचे दिखाया गया प्लेसेंटा के ऊपर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से रेड से कलर के स्पॉट बनाए गए हैं, और ये जो स्पॉट हैं इनको हम विलाई कहते हैं, और इनका साइज़ आप कह लें, और जो कोटिलीडन में साइज़ पहले नंबर पे जो मैंने आपको प्लेसेंटा बताया था उनके साइज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में और आलमोस्ट हर जगह पे छोटे छोटे से जो हैं वो उबार से होते हैं, जिनको विलाई का नाम दिया गया है। और ये जो हर विलाई है, इसी के ज़रिए माँ की यूट्रस जो होती है, जो बच्चादानी, उसके अंदर कनेक्शन होता है उसके ब्लड वेसल्स के साथ, और इसी के ज़रिए जो है वो
खुराक वगैरह की सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये था डिफ्यूज़ प्लेसेंटा, और ये किन जानवरों में पाया जाता है? तो मोस्टली ये हॉर्स वगैरह के अंदर, वेल वगैरह के अंदर, या स्वाइन जिसको हम खंजीर वगैरह पिग कहते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये थी डिफरेंट प्लेसेंटा की टाइप्स और किन किन जानवरों में पाई जाती है, और आपको डायग्राम के ज़रिए ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि प्लेसेंटा जो 4 टाइप का होता है। दुनिया में जितने भी जानवर पाए जाते हैं उनमें इस तरह का प्लेसेंटा एक पाया जाता है। और विद एग्जांपल आपको बताया है कि कॉटिलिनरी प्लेसेंटा पाया जाता है ह्यूमन के अंदर, डिस्कॉइड पाया जाता है रैबिट, प्राइमेट्स और रोडेंट के अंदर, जोनरी पाया जाता है हॉर्स कॉर्निवोर यानी कि डॉग्स वगैरह के अंदर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, और डिफ्यूज प्लेसेंटा जो है हॉर्स वगैरह के अंदर, वेल वगैरह के अंदर पाया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।